तो मेरे साथ में जो ईमान कबूल किए वो 5 लोग थे। मेरे स माशाल्लाह आपने इस्लाम कबूल किया, फिर आपके 5 दोस्तों ने भी आपको देखकर या आपकी बात मान करके इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। उस वक़्त जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उसके बाद आगे का मरहला कैसे आपने तय किया? घर वालों से आपने कुछ बताया, नहीं बताया? दोस्तों से क्या कुछ कहा आपने? उसके बाद बहुत सारे दोस्त थे हमारे। हुँ, हुँ। मतलब एक समझो कि आप 15-16 दोस्त थे। हुँ, हुँ। जो कभी कोई आता रूम में, कभी कोई आता रूम में, मतलब हाय हेलो बस उठना बैठना सब होता था। लेकिन जब से हमारे दिल में इस्लाम आया, मेरे दोस्त के वो भी मेरे साथ ही है अभी। जी, तो अच्छा अभी साथ में है। जब हमने इस्लाम को समझना शुरू कर दिया तो हम और दोस्त को बताने लगे, तू भी बैठ और ये देख ले, ये ऐसा-ऐसा है। तो इस दौरान हमें बहुत सारे दोस्त छोड़ के चले गए, मतलब वो साइड हो गए। जी। जिनके दिल में अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह ताला ने दीन की समझ अता फरमाए, वो साथ में रहे। बाकी सब साइड लग गए, किसी ना किसी रीज़न की वजह से। हुँ, हुँ। तो मेरे साथ में जो ईमान कबूल किए वो 5 लोग थे। मेरे स माशाल्लाह आपने इस्लाम कबूल किया, फिर आपके 5 दोस्तों ने भी आपको देखकर या आपकी बात मान करके इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ऐसा ही है अब। घर में तो उस वक़्त पे नहीं बता पाए, बहुत डर लगता अच्छा। था। हाँ, अरे! हाँ। ये जो रिलीजन चेंज वाली बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सोच समझ के बहुत बड़ी करना बात चाहिए। है, नो डाउट। हाँ। तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ इंडिया में, ज़्यादातर इंडिया में न्यूज़ आता है कि मतलब दंगा-फ़साद वाला, हुँ, हुँ। धर्म को लेकर, और घरवाले भी बहुत तकलीफ़ देते हैं, अगर जी। इस्लाम कबूल कर लिया तो। हुँ। फिर मुझे डर था कि मेरे घरवालों को पता ना चले। मैं अच्छा ये उसको डर था। छुपा कर ही आगे बढ़ा हूँ इस्लाम हुँ। कबूल करने वाली चीज़ को। हुँ, तो कब अब पता चला घरवालों को, अभी भी नहीं पता है? अब तो पता चल गया। तो क्या घरवालों का क्या रिएक्शन है? क्या कह रहे हैं घरवाले? रिएक्शन तो बहुत भयानक था। अच्छा। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं मेरे जैसे और लोगों को भी कहना चाहूँगा कि लोग हमेशा अल्लाह ताला को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बेशक। दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, फिर उसके बाद दूसरे चीज़ों में लगे पड़े। क्योंकि देखो, जब तक दिल में और चीज़ का लालच होगा, माँ-बाप का, दौलत का, या माँ-बाप मेरे लिए ये कर देंगे, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लिया, मैं बताऊँगा तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब, और दुनिया की हर चीज़ है ना, उसका लालच और खौफ दिल में रहेगा तो हम कभी भी ज़ाहिर नहीं कर कर पाएँगे। जैसे मेरे जैसे और नए मुस्लिम जो बन रहे हैं, उनको बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो जब दिल से वो हर चीज़ का लालच, दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और सिर्फ़ अल्लाह रहेगा, तब ही हिम्मत आएगा कि वो घरवालों को ज़ाहिर कर सके। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले दिल में एक तकवा होता है, जी। अल्लाह ताला के साथ जो तकवा होता है, वो इख्तियार करें, और फिर तौहीद जो है, तौहीद पर भी मतलब अपना अकीदा एकदम मज़बूत रखें और ईमान को भी मज़बूत रखें। फिर उसके बाद ये चीज़ में आसानी होगी इंशाअल्लाह। और जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या मुश्किलातें आई, मतलब क्या हुँ। रिएक्शन हुआ, तो वो रिएक्शन बहुत भयानक था। यही यही जो पिछला रमज़ान है, ये जो अभी-अभी जी। पास हुआ है। अभी रमज़ान गुज़रा, हाँ। जी, तो उस रमज़ान के 10वीं रोज़ा के बाद, हुँ। देखो अब 10 दिन हो गया, मैंने खाना नहीं खाया सुबह-सुबह, मेरे घरवालों को शक तो हो गया होगा। अच्छा, फिर आप रोज़ा रख रहे थे। हुँ, हुँ। फिर मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि खाना खा लो। मैं अच्छा। बोला मैं नहीं खाऊँगा, मुझे भूख नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, तू रोज़ा है, तूने रोज़ा रखा है इसीलिए नहीं खा रहा है। तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर वो मेरे अब्बू उठ गए और दही और चावल जो होता है, हुँ, हुँ। उसको
मिक्स करके आज तेरा रोजा तोड़वा कर ही रहूंगा, जबरदस्ती होने लगा। हम्म। तो उस जो सीन था उसमें मेरे अब्बू और मैं थे, और बाकी मेरे फैमिली लोग बाहर ही थे। जैसे ऐड में क्या बोलते हैं, घर के जो आगे जो गार्डन होता है ना। जी हाँ। तो फिर मेरे अब्बू ने मुझ पर रोजा तोड़ने के लिए जबरदस्ती किया। अच्छा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अब्बू को नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, पहले तो ऐसे बताया। और वो बहुत मतलब सीधा मतलब मुंह में डाल देने लगे। तो फिर मैंने खाया नहीं तब तक, इधर उधर लगा है, इधर मतलब खरोच भी आ गया था। तो मैंने खाया नहीं, मेरे अब्बू को बोला कि मैं रोजा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। फिर हम्म। उन्होंने जैसे गोश्त काटते हैं ना, क्या बोलते हैं जी। उसको? ये हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में मुझे बोलना नहीं आ रहा है, चलो जो भी है, जो गोश्त छुरी काटते बोलते हैं, हैं, छुरी से गोश्त को काटा जाता है, छुरी। वो उठा लिया, खींच लिया। फिर खींच लिया मेरे अब्बू ने। तो हम्म। मैं जो वो सीन देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ और ही चीज देख रहा हूँ, जो मैं पहले देख रहा था वो नहीं देख रहा, कुछ इल्यूजन सा हो गया। हम्म। तो ऐसा फील आ रहा था कि अब शहादत वाली जो फील होती है ना। तो वो फील आने लगी आपको, कब आखिरी सांस है? तो हाँ, वो आ रहा था, तो मैं बोला चलो, मैं सर नीचे कर दिया, बोला कि ये काटना है तो काटो, काटना है तो काटो, लेकिन मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। फिर उसके बाद मेरे अब्बू कुछ भी नहीं बोले, मैं सर को झुका दिया तो वो कुछ भी नहीं बोले, उसके बाद वो बाहर निकल गए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया, घर से निकल गया। और थोड़ी दूर जाके एक होटल था, उधर जाके पानी से इधर जो भी दही वगैरह लगा था उसको अच्छे से पोंछ पाछ के, फिर उसके बाद मैं मस्जिद की तरफ चला आया। तो उसके बाद कुछ दिन मतलब अभी भी मैं मस्जिद में ही हूँ। लेकिन मैं घर उसके बाद गया था तकरीबन आपका एक 1 महीना कुछ दिन बाद गया था। तो उस दौरान बीच में मैं कॉल भी करता था घर वालों से कि जो भी हुआ, अब देखो, हमें ये जायज़ है कि अगर घर वाले दीन पर कोई फ़ोर्स करेंगे तो हमको नहीं मानना है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि माँ-बाप को ना छोड़े और उनका हमेशा खिदमत किया जाए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम इस्लाम कबूल भी कर। सिखाता है कि आप भले ही आपके माँ-बाप आपके दीन पर ना हो, इसके बावजूद उनका एहतराम करना ज़रूरी है, उनकी खिदमत ज़रूरी है। जी, जी। ऐसा नहीं कि मैं अब मेरे माँ-बाप को बता दिया और मेरे माँ-बाप इनकार कर दिया तो मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमें उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। बहुत अच्छा। हमें तो उनके उसके बाद साथ आप गए तुम्हारा घर तो क्या हुआ फिर? उसके बाद अभी बातचीत है? कभी फ़ोन पर बुलाते हाँ, हैं या नहीं क्या? ऐसा है अब कुछ दिन तो माहौल थोड़ा गड़बड़ था। मतलब हुँ। तुझे किसने इस्लाम कबूल करवाया? कौन है वो? उसको केस करूँगा, मुद्दा करूँगा, ऐसा वाला मतलब पुलिस केस वाला बहुत सीन हो गया था। लेकिन मैं बोला दूसरों को ब्लेम ना करो, मैं अपनी मर्ज़ी से किया हूँ। जो भी बिल किया मैंने अपनी मर्ज़ी से किया और इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो डाला है उसमें भी मैंने ये कहा है कि मुझे कोई ज़ोर जबरदस्ती नहीं है, वो मेरी मर्ज़ी थी। तो लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि, और घरवाले को भी मतलब उस चीज़ को अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक भी पहुँचाया। और तो माशाल्लाह, तो अब घर वाले कुछ नॉर्मल हुए? अम्मी से बातचीत होती है फ़ोन पर? हाँ, होती है, कल ही बात किया था। अम्मी क्या बोलती है? अम्मी बोलती है कि हम कौन हैं? उनको तो बुरा लगता है क्योंकि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, तो उनको बुरा लगता है, हम कौन होते हैं तुम्हारे? तो मैं बोलता हूँ, आप तो मेरी अम्मी हो, आप मेरी जान हो, अच्छे से मैं बात करता हूँ। और फिर तो जब अब्बू तो अभी भी मतलब गुस्सा ज़्यादा है उनका, जी। तो उनके साथ डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन अम्मी के साथ बहुत प्यार से बात करता हूँ। तो
थोड़ा मतलब अभी माहौल ठंडा है और घरवाले भी अच्छे से सलूक करते हैं मेरे साथ। पहले जैसा मतलब गुस्सा नहीं रहा है।